ये क्वेश्चन को देखिए जो कि है द ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम इंडिया रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या आइडियल इमोशन को दिखाता है ट्रेडिशनल थिएटर जो हमारे यहाँ पे इंडिया में है, एंड इसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट, इंडिविजुअल रोल रोल क्या है कम्युनिटी के ऊपर, उसको डिस्कस करना है विद एग्जांपल के साथ, क्योंकि 150 वर्ड्स में है, ठीक है। और इसको 10 मार्क्स में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ये इसको हम टॉपिक अगर देखें तो आर्ट एंड कल्चर को रिलेट कर सकते हैं। GS1 के एक पार्ट है ये, आर्ट एंड कल्चर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर जैसे कि अशोका एम्पायर्स हो गए, इस सब पे बहुत ज्यादा रोल होता है। आपको मेंस में मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। उसी को आज हम देखेंगे। इसको हम सिंपली वही 150 वर्ड में बोला है तो एक डेढ़ पेज में बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि 7-8 मिनट में। कोई बस मेरा बस मतलब है कि आपको समझाना है, ठीक है। कितने इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको रिसेंटली से जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि रिसेंट रामलीलास एंड मुडियट्टू were rewarded as untangible heritage heritage and are already in यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है ये, ठीक है। आप इसको थोड़ा फास्ट में भी हम अगर इसको अगर बना बताते नहीं तो इसको फास्ट में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो लिख करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको कम से कम आपको 8 मिनट के अंदर आपको बनाना है ये, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट्स, इसका टॉपिक बनाते हैं, दे रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी। जो कि ऊपर पे दिया गया आइडियाज एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी, उसको टोटल का टोटल उसको पार्ट में डिवाइड करके उसको कॉपी कर देना है नीचे, ठीक है। और उसी को हमको डिस्कस करना होता है। जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। द रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसको हम देखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं रामलीला इन यूपी shows the UP shows the importance of epics in lives ऑफ पीपल, ठीक है। लिव्स इन पीपल जो है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ रामायण, ये रामायण को दर्शाता है ना। ये पीपल कैसे लोग राम राम के टाइम पे कैसे लोग रहते थे, वही सब तो दिखाता है, कल्चर्स को शोकेट करता है सोसाइटी को। नंबर सेकंड हम बताते हैं थिएटर ऑफ कृष्ण लीला इन मथुरा शोज। कृष्ण लीला इन मथुरा शोज shows द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड वैल्यूज, ठीक है। कृष्ण लीला जो हमारे हैं या क्या प्यारी को तो दर्शाते हैं ना। लव एंड एंजॉयमेंट जो होता है, लव एंड वैल्यूज को ही दर्शाते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड आते हैं हम केरला थिएटर। केरला थिएटर्स फॉर्म्स लाइक लोकल मोडियट्टू। आपको स्क्रीन पे जो है ना सारे के सारे के फोटोज दे दिए जाएंगे, ठीक है। कृष्ण लीला, रामलीला एंड मोडियट्टूस, ठीक है। shows the importance of the emotion of life and performance. Emotions of life and performance. तो नेक्स्ट हम लेते हैं रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल्स इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में इसका रिफ्लेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल का, ठीक है। उसको सब टॉपिक बनाते हैं, उसके बाद उसको सब टॉपिक लिखेंगे नंबर वाइज में, ठीक है। 3 उसमें दिए, 3 इसमें देते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, जैसे 150 में पुराना है तो 55 टॉपिक देते हैं, 5 टॉपिक उस पर देना है, 5 इसमें देना है, तो आपका 1.5-2 पेज से ही हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके अनुसार डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें ना वहाँ पे आइडियाज एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी था, इसके बाद इंडिविजुअल्स रोल्स इन कम्युनिटीज हैं दोनों। नंबर फर्स्ट आता है ना रोल ऑफ इंडिविजुअल्स shows
द एट्रीब्यूट्स बाय द वैल्यूज। इंडिविजुअल के अंदर जो कैसे वैल्यूज वैल्यूज ही तो आते हैं ना, रामलीला को देख के, रामायण को देख के कि राम ऐसे ऐसे कर रहे थे उनके पिता के लिए, उसके इनकी बात पे उन्होंने 14 वर्ष वनवास काट दिए, तो ये सब क्या है, वैल्यूज तो हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स प्रमोटेड एज अ राम फॉर दशरथ। जैसे मैंने अभी बताया कैसे उन्होंने सिर्फ पिता की बात को मान के वो 14 वर्ष वनवास चले गए, ठीक है, उनके वचन को पालन करने के लिए, ठीक है। तो हमें भी अभी अभी के अगर मम्मी पापा की बात अगर माने, यही तो दिखाता है ना कि हमें एल्डर की, अपने बड़ों की आदर करना चाहिए। रामायण तो यही हमको सीख देता है। द उड़ीसा स्टाइल ऑफ थिएटर प्रमोट्स द वैल्यूज ऑफ मेराइन लाइफ इकोसिस्टम, ठीक है, ऑफ ह्यूमंस। अब कंक्लूजन से इसको खत्म कर देते हैं। देयर बाय थिएटर ट्रेडिशनली वेयर अ मीन्स ऑफ। आप इसको दो लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, एक लाइन में भी दे सकते हैं कंक्लूजन। मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन नीड टू बी पर्सनल, सोशलाइजेशन नीड टू बी प्रिजर्व, उसे बचा के रखना है हमें, ठीक है। प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे आने वाले जनरेशन है उसके लिए हमको बचा के रखना है, ठीक है, क्योंकि उनको भी ट्रांसफर, ये जनरेशन को ऐसे ऐसे सोशलाइजेशन को हम ट्रांसफर कर सके, हमें बड़ों की आदर करना चाहिए। और फॉर फर्दर जनरेशन टू बी सी एंड लर्न्स, ठीक है, उन्हें हम दिखा सकें और समझा सकें, उसे हम सिखा सकें, ठीक है, कि हमारे एल्डर ऐसे करते आए हैं तो आप तुमको भी ऐसा ही करना है, बड़ों का आदर करना है, ठीक है। तो हम इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो बनाएं, कैसे कैसे ये इसको टॉपिक को मैंने कवर किया, तो वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस एक पेज में बनाया है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा इसको डिटेल मैंने बनाने के लिए, तो हम उसको वो भी बता देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने 3 टॉपिक कवर किए, इसमें इंट्रोडक्शन दिया जो कि रिसेंटली जो था, इसको बॉडी में दिया, बॉडी में 2 पार्ट को हमने किया, आइडियल्स एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटीज। नंबर सेकंड हमने दिया इंडिविजुअल का रोल सोसाइटी में क्या, कम्युनिटी के ऊपर क्या क्या पड़ता है, ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल का रोल इन कम्युनिटी पे क्या क्या पड़ा। इसके बाद फिर हम कंक्लूजन से इसको खत्म कर दिए, ठीक है।